हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच अप ऑन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे 10 मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड इन कन्वर्सेशन। इन वर्ड्स को आप अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करके और भी अपने कन्वर्सेशन को बेहतर बना सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज स्टैन। ओके, स्टैन। स्टैन का मतलब होता है एन ओवरजेलस और ऑब्सेसिव फैन ऑफ अ पर्टिकुलर सेलिब्रिटी। ठीक है, आप जब किसी सेलिब्रिटी, चाहे वो फिल्म स्टार हो, कोई प्लेयर हो, आप जब उनके लिए बोलते हैं कि मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इंस्टेड ऑफ फैन आप स्टैन का यूज़ कर सकते हैं। और हिंदी में मतलब है किसी हस्ती का अति उत्साही या जुनूनी प्रशंसक। शाहरुख खान हैज़ मिलियंस ऑफ स्टैन्स हु आर ऑब्सेस्ड विथ हिम। शाहरुख खान के तो कई सारे फ़ैन हैं, तो फ़ैन की जगह पे आप लोग स्टैन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्वैव। स्वैव, अ पर्सन हु इज वेरी पोलाइट, प्लेजेंट एंड यूजुअली अट्रैक्टिव, ऑफन इन अ वे दैट इज स्लाइटली फॉल्स। ओके, विनयी, सुशील या चापलूस। हिज आंसर्स आर टू स्लिक एंड टू स्वैव, मतलब उनका आंसर, उनके उत्तर बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही विनम्र है। ईयरवर्म। ईयरवर्म, ईयरवर्म का मतलब होता है अ कैची सॉन्ग और ट्यून दैट रन्स कंटिन्यूअली थ्रू अ पर्सन्स माइंड। ऐसा कभी कभी होता है, हम लोग कोई गाना या फिर कोई ट्यून सुन लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में बजता रहता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट पे लिखाइए कौन सा सॉन्ग पे हुआ है या फिर कौन सा ट्यून पे हुआ है। तो इसको कहते हैं ईयरवर्म, एक आकर्षक गीत या माधुर्य जो किसी व्यक्ति के दिमाग को लगातार पार करता है। द मैगी जिंगल हैज़ ईयरवर्म्ड देयर वे इनटू माय हेड। मैगी के वो जो ये जो एक ट्यून है, ये मुझे तो लगता है मैगी जब बनाती हूँ या फिर जब खाती हूँ तो आ ही जाता है दिमाग में। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। ग्लैम्पिंग। ग्लैम्पिंग, ग्लैम्पिंग का मतलब होता है अ टाइप ऑफ कैंपिंग दैट इज़ मोर कंफर्टेबल एंड लग्जरियस देन ट्रेडिशनल कैंपिंग। एक प्रकार का कैंपिंग जो पारंपरिक कैंपिंग की तुलना में अधिक आरामदायक और शानदार है। यू शुड गो ग्लैम्पिंग एटलीस्ट वन। आपको एक बार ग्लैम्पिंग के लिए जाना चाहिए। हिलेसियस। हिलेसियस, हिलेसियस का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वेरी ग्रेट, बैड, ओवरवेलमिंग और इम्प्रेसिव। मतलब एक वर्ड से आप उसको जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों तरीके से इस वर्ड का यूज़ होता है। असाधारण रूप से शक्तिशाली या हिंसक, उल्लेखनीय रूप से अच्छा, अत्यंत कठिन या असाधारण रूप से बड़ा। तो इतने सारे मीनिंग निकलता है इस एक वर्ड का। द स्टॉर्म ब्रॉट हिलेसियस विंड्स दैट मेड द ट्रीज स्वे। Webisode, an original episode derived from a television series made for online viewing. Webisode का मतलब होता है इंटरनेट पर चलने वाली सीरियल की श्रृंखला। क्रिंज का दो मतलब निकलता है, एक तो होता है टू फील एम्बरेस्ड एंड अशेम्ड अबाउट समथिंग, और टू मूव अवे फ्रॉम समबॉडी और समथिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेंड। है चापलूसी करना, झुककर प्रणाम करना, ठीक है, या फिर शर्मिंदगी महसूस करना, या फिर किसी से डर के भागना। We cringed at the sight and were dumbfounded. Buzzy. Buzzy का मतलब होता है exciting, especially because a lot of people are present and a lot of things are happening. जीवंत, रोमांचक, कोलाहल या चहल पहल। इट्स अ रियली बजी प्लेस। इट्स अ रियली बजी प्लेस मतलब ये वाकई बहुत चहल पहल वाली जगह है। क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग का क्या मतलब होता है? द यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू फिनेंस अ न्यू बिजनेस वेंचर। किसी प्रोजेक्ट या व्यवसाय के लिए इंटरनेट की मदद से फंड एकत्रित करने की एक विधि। द प्रोजेक्ट वॉज फिनांस्ड थ्रू क्राउड फंडिंग। इस प्रोजेक्ट को क्राउड फंडिंग के थ्रू फिनेंस किया गया था। लास्ट वर्ड है ब्लिंज वॉच। ब्लिंज वॉच ये कुछ वेबिसोड के जैसा ही है। टू वॉच सेवरल एपिसोड्स ऑफ अ टेलीविजन सीरीज और प्रोग्राम वन आफ्टर अनदर। टीवी पर हुई बहुत सारे कार्यक्रम या सीरीज एक के बाद एक देखना। शी लाइक्स टू बिंज वॉच टीवी शोज इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एन एपिसोड एवरी वीक। तो ये थे 10
वर्ड्स जो कि हम अपने डेली यूज़ कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स है ये। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक एकदम पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।